राम राम दोस्तों। चलिए आज फिर हम आमने सामने हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। और मुझे पता नहीं आपको मेरी बातें इम्प्रेस करती भी हैं कि नहीं करती हैं। मैंने कहा है कि एक कमेंट डाल दो तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं आप लोगों तक पहुँच रही हूँ। और आज बहुत लोगों के मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े जिसमें कई लोग को मैंने देखा ना, ज़िंदगी से बहुत निराश हो गए हैं। कई लोगों ने लिखा कि सहारा नहीं मिल रहा है, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, क्या करूँ। तो देखिए, कष्ट किसको नहीं है। आप कभी भी किसी भी इंसान से मिलेंगे ना, कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं पूरा सुखी हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा। आप किसी के सामने आप पूछ के देखिए कैसे हो, तो 100 दुख बताएगा, है ना। और चाहे उसके साथ सब अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन दुखी हर इंसान है। चाहे वो शरीर से दुखी हो, चाहे वो पैसे से दुखी हो, चाहे धन संपत्ति किसी चीज़ से भी दुखी हो, हर इंसान दुखी है। नीचे वाला ऊपर वाले को देख करके दुखी है, ऊपर वाला उससे भी ऊपर वाले को देख करके दुखी है। सिर्फ जो सुप्रीम, जो सबसे ऊपर वाला है, उसको देख के ही नीचे वाले भी सुखी होंगे, ऊपर वाले भी सुखी होंगे। तो सिर्फ एक जगह देखिए, कहाँ देखना है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम को, क्योंकि वही तो सुप्रीम पावर है जो सबको कंट्रोल किए हुए है। उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। और ज़िंदगी में हताश होने वाला शब्द जो है ना, डिप्रेशन का शब्द डिक्शनरी से निकाल फेंकिए। मैं कह रही हूँ, आप ये शब्द डिक्शनरी से निकाल फेंकेंगे ना, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्या होता है डिप्रेशन, क्यों आप डिप्रेशन में हैं? शिकायतें, ये काम नहीं अच्छा हो रहा, वो काम नहीं अच्छा हो रहा। अरे सब काम अच्छा होगा, थोड़ा टाइम तो रखो, थोड़ा पेशेंस तो रखो, और थोड़े अपने ऊपर वाले पे भरोसा तो रखो। कोई भी चीज़, मैंने कहा ना, ऐसे चुटकियों में नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। और जिनको चुटकियों में मिली है ना, उनका कर्म, जो कहते हैं ना प्रारब्ध, वो अच्छा था। तो आपको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। हमें क्या है, हर चीज़ फटाफट चाहिए, फटाफट चाहिए। फटाफट का हिसाब किताब भगवान के यहाँ नहीं है ना। तो पूरा भरोसा रखिए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। मैं 100 बार कहती हूँ, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करिए। आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे और आप खुद देखोगे कि वो कैसे। बस विश्वास किस पे रखना है? सुप्रीम पावर पे। उस पर आप भरोसा रखोगे ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कुछ दिन आपको कष्ट हो, क्योंकि भगवान भी तो थोड़ी परीक्षा लेते हैं ना। जैसे एक कोई भजन है, उसकी लाइन मैंने सुनी थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। तो भगवान भी तो टेस्ट करता है ना आपको, कि आप खरे उतर भी रहे हो कि नहीं उतर रहे हो। बस वहीं पे ज़्यादातर लोग पेशेंस लूज कर देते हैं और कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ो। नहीं करना है, ये करोगे ना तो। और कितने एग्जाम्पल हैं। अब आपने अगर कभी सुना हो, मैं महापुरुषों की स्टोरी आपको बात इसलिए बताती हूँ कि आप देखिए कि बड़े से बड़े लोगों ने कितना संघर्ष किया है। फिर आप क्या चीज़ हो? जो बने हैं ना, जो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो ऐसे नहीं बने, वो ऐसे नहीं पहुँच गए। उनको भगवान ने कोई सीढ़ी नहीं दी कि चढ़ करके पहुँच गए। मेहनत की, लगन की, हिम्मत की, गिव अप नहीं किया। आजकल कितने यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, आपने देखा होगा, कितने गरीब से गरीब लड़के आज आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए। और आप ज़रा सी देर में हिम्मत हार रहे हो। नहीं, हिम्मत कभी नहीं हारनी है, कभी नहीं हारनी है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल गिव अप मत करना। मैं बार बार कहती हूँ, गिव अप नहीं करना है ना। आपने गिव अप कर दिया, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा ही हाथ लगेगी। और अगर गिव अप नहीं किया, कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा पैसा। तो कहते हैं ना, आप इच्छा तो करिए, आप कोशिश तो करिए। आप गिव अप करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सिवाय निराशा के। और जो कहते हैं ना कि यंगस्टर्स इतने सुसाइड कर रहे हैं, भाई क्यों? आपको शायद पता नहीं, आप सुसाइड कर लेते हो तो आप कितने जन्म आप भटकते रहते हो। आपको बॉडी नहीं मिलती, शरीर नहीं मिलता है।
यहाँ की प्रॉब्लम से तो आप छुटकारा पा जाओगे, लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम आप कितने सालों, कितने 100 साल, 200 साल, पता नहीं, आपको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा, आपको शरीर नहीं मिलेगा। तो क्यों ऐसा कर्म करना, है ना? जो आपको भगवान ने एक खूबसूरत सा शरीर दिया है, उसको खत्म क्यों करना है? भगवान ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, और आप उनकी इजाज़त के बिना अगर ये काम करोगे ना, तो आपको प्रेत योनि में सालों साल भटकना होगा। और इतनी स्टडी की है ना मैंने इस चीज़ पे कि मैं मतलब आपको बॉडी में, ह्यूमन बॉडी तो छोड़िए, आपको किस योनि में जन्म मिलेगा ये भी नहीं पता। निरंतर भटकते रहेंगे, तब जाके आपको कोई एक योनि मिलेगी, मनुष्य की तो नहीं मिलेगी। तो क्यों ऐसा कर्म करना? अरे ये जीवन दिया है, सवार लो, थोड़ा दुख है, कोई बात नहीं, कट जाएगा। तो चलिए आज की मैं ऐसी ही पावरफुल स्टोरी सुनाती हूँ, जिसको सुन करके आपको थोड़ा जोश आएगा। जो लोग निराश है उनके मन में और बहुत जोश आएगा, और आगे कर्म करने की और मेहनत करने की इच्छा जागृत होगी। और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं होना चाहिए डिप्रेशन वर्ड। तो चलिए शुरू करते। चलिए इसी से एक पावरफुल स्टोरी सुनाती हूँ। आपने तुलसीदास जी का नाम तो सुना होगा, आपने देखा उनके जीवन कितना संघर्षशील था, माफ़ करिएगा, कितना संघर्ष किया उन्होंने ज़िंदगी में। और अगर गिव अप कर देते तो आज जहाँ है, जिस प्यार, जिस इज्जत, जिस सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, मतलब उनके बिना तो राम जी की कथा ही अधूरी है। कैसे पहुँचते, क्या क्या नहीं बोला गया, नीच बोला गया। उनके पैदा होते ही उनकी माँ मर गई, पिता ने घर से निकाल दिया कि ये तो कैसा है, इसको तो पैदा होते ही माँ मार डाल, मतलब बहुत कष्ट से है। चलिए वो स्टोरी पे बाद में जाएंगे, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा उनकी छोटा सा ही एक पार्ट है लाइफ का, वो बताती हूँ, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो तुलसीदास क्या है, एक पेड़ था, वहाँ पे ना वो रोज़ जल चढ़ाते थे, है ना, जा के वो पानी डालते थे रोज़। वो ऐसे ही खाना पीना जो भी करते थे, फिर पानी जाके उस पेड़ में डाल देते थे। तो उस पेड़ पर ना एक राक्षस, एक मतलब दानव रहता था, प्रेत आत्मा जिसे कहते हैं ना, एक प्रेत रहता था। तो वो जो है, जब पानी डालता था उसके बाद वो उनसे बहुत प्रसन्न हो गया। तो फिर वो एक दिन आया उनके पास और उसने कहा कि मैं मतलब आप जो मुझे पानी डालते हो उससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। माफ़ करिएगा, मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ, तो मे भी थोड़े वर्ड्स इधर उधर आपको लगते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल टफ ना हो और कहानी ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो वो प्रेत जो है तुलसीदास जी के पास आया और उसने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या मांगते हो। तो तुलसीदास जी को तो क्या चाहिए था, सिर्फ राम प्रभु के दर्शन चाहिए थे। तो उन्होंने प्रेत से वही मांगा कि मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो प्रेत ने कहा भाई देखो, मेरी पहुंच वहाँ तक तो है नहीं, लेकिन हाँ इसका मैं तुम्हें एक रास्ता बता देता हूँ, पर आगे का रास्ता तुम्हें ही तय करना है। पर एक रास्ता है जिससे तुम हनुमान जी और राम जी का दर्शन पा लोगे। तरीका मैं बताऊँगा, पर वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। अब तुलसीदास ने तो कहा ठीक है भाई, तरीका बताओ, क्योंकि वो तो एकदम लगे हुए थे, लगन थी उनको। तो प्रेत ने उनको एक तरीका, ये सब महापुरुष हैं, इनकी कहानियाँ तो आपको पता ही होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को भी इंस्पायर कर सकें। तो चलिए खैर, वो प्रेत ने उनको बताया तरीका कि तुम ना राम कथा करो, और राम कथा करने में जो भी वानर, मान लो मतलब राम कथा करने में जो भी व्यक्ति आए, व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आए, जो एकदम शुरुआत करने पे आए और बिल्कुल जब तुम्हारी कथा ख़त्म हो जाए, पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाए, तब जाए, तो तुम समझ जाना कि वो हनुमान जी हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने राम कथा का आयोजन किया। तो राम कथा में एक बिल्कुल दीनहीन, दुबला पतला सा एक व्यक्ति, बिल्कुल जैसे बहुत ही मलिन अवस्था वाला व्यक्ति, उस कथा में बिल्कुल जब वो शुरू करने जा रहे थे तो पहुंच गया, और धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। तो तुलसीदास जी
तो थोड़ा विजिलेंट तो थे ही, देख रहे थे कि कौन आ रहा है। और उसके बाद जब पूरी कथा खत्म हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, तो लास्ट में वो व्यक्ति गया। अब उसके बाद तुलसीदास तो समझ गए कि ये हनुमान जी ही हैं, क्योंकि उस प्रेत ने बताया था ना कि जो भी शुरू में आए और लास्ट में जाए। तो इसलिए राम कथा की ना इतनी वैल्यू है। तो घर में आप राम का पाठ ज़रूर करिए। तो तुलसीदास जी भागे और हनुमान जी भी भाग रहे थे कि भाई ये तो समझ गया है, लग रहा है कि मैं हूँ। तो तुलसीदास पीछे पीछे भागे और जा करके उनके चरणों में गिर गए हनुमान जी के। और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, अब आप ही मेरा सहारा हो और मुझे तो राम जी के दर्शन करने हैं। क्योंकि भाई सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे ना। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई राम जी के पास जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो तुलसीदास जी बहुत खुश हुए कि चलो हनुमान जी मदद। अब आप देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करके तुलसीदास जी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए मेरा पर्पस यही है कहानी सुनाने का कि आप लोग गिव अप मत करिएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। तो जब तुलसीदास जी बहुत रिक्वेस्ट करने लगे तो हनुमान जी ने कहा देखो, पहली बात यहाँ काशी में उनका दर्शन नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें चित्रकूट चलना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी को तो हर हाल में दर्शन करने ही थे। तो तुलसीदास जी चित्रकूट गए और उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर के तुम्हें राम भजन करना होगा, वहीं पे तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी चित्रकूट गए और वहाँ जाके काफ़ी दिन तक उन्होंने राम भजन किया। तो राम भजन कर ही रहे थे, तब तक एक बहुत ही मतलब बालक टाइप का, बिल्कुल अबोध बालक टाइप का एक व्यक्ति आया और उनके भजन को सुनने लगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे जाओ जाओ, अभी मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, क्यों खड़े हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, बाद में आना करके उस बालक को झटकने लगे। हनुमान जी ये सब देख रहे थे। अब हनुमान जी को लगा कि अगर वो समझ, क्योंकि वो बालक कौन थे, साक्षात प्रभु राम। अब हनुमान जी समझ रहे थे कि अगर ये समझ नहीं पाए तुलसीदास जी कि ये राम है और ये यहाँ से चले गए, तो तुलसीदास जी कितने दुखी हो जाएंगे। मुझे मतलब हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी का अंत ही कर डाले, क्योंकि वो इतने दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो राम नाम की होता है ना लत सवार थी। अब हनुमान जी कैसे बताएं, क्योंकि वो तो उनको डांट करके भगा रहे थे कि जाओ जाओ, अभी तो मेरे प्रभु से मिलने का टाइम है, जाओ थोड़ी देर बाद आना। फिर हनुमान जी ने एक तोते का रूप लिया और पेड़ पे जाकर के बैठ गए। और उसका एक बड़ा अच्छा दोहा है, वो मैं आपको अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें दोहे में जो उन्होंने गा करके तुलसीदास जी को बताया, तो तुलसीदास जी समझ गए कि ये जो बालक है ये प्रभु श्री राम है। उसके बाद तो लेट गए, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तो तुलसीदास जी की भक्ति के आगे भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तो देखिए, हर चाहे वो अब ये लोग कितने बड़े आदमी थे, लेकिन संघर्ष इनके जीवन में भी था। तो आप कैसे हार मान सकते हो? आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, ये आप कैसे सोच सकते हो? शंकराचार्य का नाम सुना है, आदि शंकराचार्य का नाम सुना है, विवेकानंद का नाम सुना, ये सब इतनी बड़ी हस्ती थे, लेकिन कितना संघर्ष किया। फिर आप क्यों हार मान रहे हो संघर्ष से? संघर्ष करो दोस्तों, संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा याद आ गया, चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये बहुत सुंदर तुलसीदास जी का दोहा है और बड़ा मज़ा आता है पढ़ करके। अब चलिए एक फटाफट से बाबा का चमत्कार, क्योंकि हनुमान जी की बात हो रही है, राम जी की बात हो रही है, और जो साक्षात राम जी के साथ रहते हैं यानी हनुमान जी, उनकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है बाबा की। मतलब आप सोचिए कि बाबा किस रूप में आकर के, किस फॉर्म में आकर के लोगों की मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, और जो व्यक्ति है उनका नाम भी बहुत था और उन्हीं की कहानी है। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। क्या हुआ कि एक बार बाबा किसी स्टेशन पर जा कर के उतरे ट्रेन से, और वहाँ रिक्शा ढूंढ रहे थे, उनको कहीं जाना था। तो क्या होता है ना, बाबा को देख करके
सब ऑटो वालों ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबाओं की इमेज है ना कि पैसा नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, तो बहुत से ऑटो वालों ने उनको ले जाने से मना कर दिया। फिर बाबा ने बहुत ऑटो ढूंढा पर उनको कोई ऑटो नहीं मिला, सबने मना कर दिया हम नहीं ले जाएंगे हम। अब खैर ये सब तो बाबा का परोपकार करने का एक बहाना था, वो चाहते तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी ऑटो की, वो तो कहीं भी पहुंच जाते थे। लेकिन जिसके ऊपर कृपा बरसती है ना वो एकदम से बरसती है। तो बहुत मुश्किल से एक ऑटो वाला वो खुद आया बाबा के पास चल के, उसने देखा कि ये बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो ऑटो वाला खुद बाबा के पास चल करके आया और उसने बाबा से कहा कि बाबा आप मेरे ऑटो में चलिए और चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद और उसके ऑटो में बैठ गए वो, और उसने उनको उनके गंतव्य तक जहाँ तक उनको जाना था वहाँ पर उनको ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करके उतारा तो बाबा ने पैसे दिए उसको, उसने मना कर दिया नहीं नहीं बाबा हम साधु संतों से पैसा नहीं लेते हैं, ये मेरा उपकार है कि आप जैसे साधु संत मेरे ऑटो में बैठे। खैर उसके बाद बाबा को छोड़ करके वो ऑटो वाला जाने लगा, तभी उसने अचानक देखा कि पीछे कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो वो भाग करके फिर सामान लेकर के बाबा के पास गया और कहा कि बाबा ये आपका सामान ऑटो में छूट गया। बाबा ने कहा नहीं नहीं ये तुम रख लो और इसको घर जा करके ही खोलना, यहाँ नहीं खोलना। तो खैर वो ऑटो वाला घर गया और जब घर गया तो अपनी वाइफ से कहा कि इसको खोलो, देखो किसी ने दिया है और कहा था घर आके खोलना। जब उसने उसको खोला तो मतलब उसमें बड़े बड़े सोने के सिक्के, सोने की गिन्नी, सोने की ईंटें। अब सोचिए, क्योंकि सबने मना कर दिया, वही कह रही हूँ ना कि बाबा चुनते हैं अपना पात्र कि किस पे कृपा करनी है। और अगर उस समय वो ऑटो वाला उनकी मदद को नहीं आया होता तो शायद आज उस पर कृपा ना होती। और उस पैसे से वो जो सेठ है, सीताराम नाम था उसका, वो इतना पहले जो एक ऑटो का मतलब ऑटो चलाता था, उसके बाद वो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया और अभी भी उसका नाम है। तो देखिए ये है ना कि कैसे कृपा हुई कि वो बंदा खुद से मदद के लिए आया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहिए। किसी बुजुर्ग को देखिए रोड क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस करा दी, मतलब जिस तरह से आप सहायता कर सकते हैं आप सहायता करिए। किस रूप में प्रभु मिल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। उस दिन उसकी किस्मत चमकनी थी, उसकी किस्मत खुलनी थी, वो खुद से गया और बाबा ने उसको इतना धन धान दिया, इतना सुखी किया, है ना। तो बाबा की कृपा ऐसे ही होती है, ऐसे ही बरसती है। बस आप कर्म करते रहिए, निस्वार्थ सेवा करते रहिए और हिम्मत मत हारिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। लाइफ खत्म कर ली, आप भी दुखी, पीछे आपका परिवार भी दुखी। तो आई होप आज की स्टोरी और मेरी बातें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और जय श्री राम ज़रूर से लिखिएगा।